हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 16। तो हम जल्दी इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, फिर हमारा बचेगा बस बैलेंस शीट बनाना जो हम सीख लेंगे। चलो तो क्लास, अब हम बनाते हैं अपने इशू ऑफ शेयर्स को कि कुछ क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 99 बोला निट्रो पेंट्स इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 160 शेयर्स। इशू कितने कर रहे हैं? 1,60,000 शेयर्स हैं, ठीक है। 10 रुपये का एक है और 3 रुपये प्रीमियम है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। जो अमाउंट है वो 6 रुपये, 3 रुपये और उनके अंदर एक एक रुपये क्या है? प्रीमियम है, और बाकी 1 रुपये यहाँ होगा प्रीमियम, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम इस चीज़ को। इशू कर रहे हैं 1,60,000 शेयर्स एट द रेट 13 रुपये का ईच है प्रीमियम के साथ, ओके। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कह लो 6-3, ये अभी हमको नहीं पता, तो 6-3-9। अगर 13 में से 9 जाएंगे तो ये कितने की हो गई? 4 की। इन सब में एक एक रुपये क्या है? प्रीमियम है। और आगे बोला है एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,80,000 शेयर्स की। आगे बोला एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड रिमेनिंग एप्लीकेंट। मतलब 10,000 को तो रिजेक्ट कर दो, जो 1,70,000 शेयर्स बचे उनको हमने कितने दे दिए? 1,60। द ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आगे की कॉल में एडजस्ट कर दो। ऑल कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट, और फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। आदित्य, जिसके पास कितने शेयर्स थे? 3,200 शेयर्स अलॉट थे, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। आदित्य अप्लाइड पता नहीं इसने कितना किया होगा, इसको अलॉटेड तो 3,200 शेयर्स हुए हैं, इसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, इसके शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करने के बाद इसके शेयर्स को 43 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, हाफ द आधे शेयर्स 43,000 के फुल्ली पेड अप में रीइशू कर दिए। आधे शेयर्स हाफ को ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो, 3,200 का आधा 1,600। तो शेयर्स क्या कर दिए? इशू कर दिए कितने रुपए में? 43,000 फुल्ली पेड अप। चलो तो हम क्वेश्चन बना लेते हैं, प्रो राटा टेबल पहले। आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ओके। प्रो राटा टेबल, यहाँ पर आता है अप्लाइड, यहाँ आता है अलॉटेड, यहाँ आता है अमाउंट रिसीव, यहाँ आता है अमाउंट टू बी रिसीव, यहाँ आता है बैंक रिफंड, यहाँ आता है शेयर अलॉटमेंट। 1,80,000, इसका मतलब 1,70,000 को तो हमने 1,60,000 शेयर्स दे दिए, 10,000 को हमने कुछ भी नहीं दिया। अब 1,70,000 के हिसाब, 1,70,000 शेयर्स ने 6 के हिसाब से पैसा दिया होगा, इंटू 6, तो कितने आ गए? 10,20,000। जबकि आना कितना चाहिए था? 1,60,000 इंटू 6, 9,60,000। क्या कोई दिक्कत है? तो कितने रुपए एक्स्ट्रा आए हैं? 60,000, उसे हमने अगली किस्त में डाल दिया। और ऐसे ही 10,000 इंटू 6, 60,000। जबकि आने नहीं चाहिए थे, शेयर्स नहीं दिए, तो उनसे हम पैसा थोड़ा ना लेंगे, तो उसका पैसा हम रिफंड कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना क्लास? ठीक है। अब हम देखते हैं आदित्य के बारे में। आदित्य ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? आदित्य ने अप्लाई किया होगा, हम निकाल लेते हैं। अगर 1,60,000 शेयर्स
ने अप्लाई किया था 170 के लिए, जिनको 1,60,000 शेयर अलॉट हुए हैं, उन्होंने अप्लाई कितना किया 1,70,000। तो सेम ऐसे ही जिन्होंने 3200 के लिए 3200 अलॉट हुए हैं, तो उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा 1,70,000 अपॉन 1,60,000 इंटू 3200, तो ये आपका आ जाएगा 3400। निकाल के देखो क्या 3400 ही आएगा ना, 1,70,000 डिवाइड बाई 1,60,000 इंटू 3200, तो ये आ गया 3400। इसका मतलब इसने अप्लाई कितने के लिए किया है 3400, और इसको मिला है कम, तो इस मुझे और इसका पैसा भी क्या होगा शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, और इसने वो कॉल नहीं भी दी तो एडजस्ट भी है पैसा और एरियर भी है। तो इस केस में हम उसका भी छोटा टेबल बना लेंगे आदित्य का। तो 3400 और 3200, 3400 इंटू 6, तो ये होता है 20,400, 3200 इंटू 6 ये होता है 19,200, तो कितना रुपये एक्स्ट्रा है 1,200 रुपये। ठीक है, अब 1,200 रुपये अगली किस्त में हमने डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अमाउंट क्या होगा फॉरफिट में प्लस और अलॉटमेंट से माइनस। अब हम देख लेते हैं रियल एरियर। रियल एरियर कितना है आदित्य का, तो भाई 3200 इंटू 3 9,600, 1,200 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये आ जाएगा 8,400। ठीक है, चलो तो अब हम इनकी एंट्री पास कर लेते हैं। पहली एप्लीकेशन की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,20,000, 10,20,000। फिर आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और साथ में क्या है हमने बैंक रिफंड भी किया है कुछ, टू बैंक रिफंड अकाउंट, और हमने अगली कॉल में एडजस्ट भी किया है। तो कॉल्स इन एडवांस ब्रैकेट में लिख सकते हो अलॉटमेंट पे। तो कितने की किस्त थी, तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,60,000, यहाँ आ जाएगा 8 लाख, रिफंड कर दिया 60,000, और 60,000 ही हमने क्या कर दिया एडजस्ट कर दिया। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है ना, नहीं है ना? चलो तो इसमें आएगा हमारा 1,60,000 इंटू कितने की है 5, तो कितना हो गया 1,60,000 इंटू 5, ये हो गया 8 लाख। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपये था, 1,60,000 और 60 रिफंड कर दिया, 60 एडवांस हो गया, तो 8 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000 हो गया 60, तो ये 10,80,000 हो रहा है। हमारा आंसर है 10,20,000। क्या कोई मिस्टेक कर दी क्या हमने? भाई बैंक रिफंड भी कर दिया 60,000 का, 60,000 का अलॉटमेंट में भी एडजस्ट कर दिया। अब पैसा आया है 1,80,000, सॉरी मिस्टेक हो गई ना, ये टोटलिंग पैसा आया ना, कितना आया 10,80,000। टोटलिंग तो किया ही नहीं मैंने, खाली ये ले लिया, ये भूल गया, तो इस 20 को 80 कर लेना। अब ठीक है, अब क्या है हमने हमारा सही हो गया। ओके, चलो तो अब हम मंगाते हैं अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 1,60,000 कितने की किस्त है अलॉटमेंट की 3 रुपए की, 2 रुपये कॉल के 1 रुपये प्रीमियम के, तो 1,60,000 यहाँ आ गया, तो 3,20,000 यहाँ आ गया,
और यहाँ 4,80,000 आ गया। फिर बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। आदित्य ने पैसे नहीं दिए थे, उसके पास कितने शेयर्स थे? 3200 इंटू 3 के हिसाब से नहीं दिए, रियल एरिया निकाला था ना। अच्छा, और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस भी तो एक्स्ट्रा एडजस्ट था ऑलरेडी 60,000 रुपये अलॉटमेंट पे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,80,000 रुपये आने थे, 60,000 ऑलरेडी आ चुका है। और 3200 इंटू 3 और माइनस 1200, तो कितना एरिया है अलॉटमेंट पे? 8400। यहाँ पे माइनस भी लगा लेना, 1200 तो याद आएगा आपको 8400। 3200 इंटू 3 माइनस 1200 तो 8400 रुपये ये नहीं आए, और 60,000 नहीं आए। 60,000 पहले आ चुके हैं तो वो अभी नहीं आएंगे। टोटल 68,400 माइनस 4,80,000 से, तो कितना पैसा आएगा? 4,11,600, 4,11,600। ठीक है, चलो तो अब हम इनसे क्या करते हैं, अपने अगली किस्त मंगवाते हैं। फर्स्ट कॉल कितने की है? 4 रुपये की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, 4 की है। 1,60,000, एक रुपये का ही प्रीमियम है। हाँ जी, 1,60,000 इंटू 4 तो 6,40,000। यहाँ आ जाएगा 1,60,000 और ये आ जाएगा 4,80,000। फिर बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो यहाँ तो आएगा हमारा कितना? 6,40,000। आदित्य के पास 3200 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। 3200 इंटू 4 12,800, बाकियों ने पैसा टाइम पे दे दिया, तो ये आएगा 6,27,200। क्या इधर की एंट्री में अभी तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंट्री का। ले लिया, ठीक है। अब हम करेंगे शेयर को फॉरफिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया तो इसको रिकॉर्ड करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। भाई 3200 शेयर्स हैं टोटल। कितने रुपए? 10 रुपये मंगवाए गए थे, 3 रुपये प्रीमियम था, जिसमें से एप्लीकेशन वाला प्रीमियम वो दे चुका है। इसका मतलब 2 रुपये प्रीमियम नहीं दिया। और यहाँ पे प्लस होना है, एक माइनस होना है, कितना? 1200। और फॉरफिट कितने कर लिए? 5 रुपये। और अलॉटमेंट थी 3 रुपये की, और ये नीचे था 4 रुपये का। ओके, तो 3200 इंटू 10 32,000, 3200 इंटू 2 6400, 3200 इंटू 5 16,000 प्लस 1200 तो 17,200। 3200 इंटू 3 9600 माइनस 1200 तो ये हो गया 8400। 3200 इंटू 4 तो ये हो गया 12,800। तो प्रॉफिट कितना किया हमने? 17,200। अब इसके आधे शेयर्स हमने रीइशू कर दिए थे, कितने रुपए में? 43,000 में। फुल्ली पेड अप लिखा था, फुल्ली पेड अप मतलब है 10। तो 43,000 में 1600 शेयर्स दे दिए, तो कितने में दिए होंगे? 43 डिवाइड बाय 1600
तो कुछ आपका पॉइंट्स में ही आएगा, ठीक है। तो पहला हम एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट। बैंक में कितना आया 43, 3200 इंटू 10 कितना आना चाहिए था 32,000, और प्रीमियम पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना है 43 माइनस 32 तो आ रहेगा 11,000। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3200 के लिए, सॉरी शेयर कैपिटल में कितना आएगा 1600, आधे शेयर इशू कर रहे हैं ना। एक मिनट, क्वेश्चन में दोबारा रीड कर लेता हूँ। हाफ बोला है, हाफ फॉरफिटेड शेयर को इशू कर दिया 43 में, आधे मतलब कि 16,000, और 43 माइनस 16 ये अगर 27,000 का क्या है प्रीमियम है। तो अगर 3200 के लिए 17,200 पैसा है तो 1600 के लिए कितना होगा 17,200 अपॉन 3200 इंटू 1600, 17,200 अपॉन 3200 इंटू 1600, तो ये आएगा 8600। डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है, प्रीमियम पे करा है, तो 8600 कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। हमारा आंसर भी आ चुका है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया इतना, इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब बाकी का ये ले लो जो बच गया, ठीक है। देखो हमारा 8600 भी आंसर आ गया है। यहाँ देखो फॉरफिट पे हमने कितने रुपए फॉरफिट किए थे 17,200, 8600 कैपिटल रिजर्व में। मैंने आपको क्वेश्चन पूरी तरह से कराना सिखा दिया, जीरो से लेके एंड तक। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से आया होगा। अगली क्लास जो होगी उस क्लास में हम शेयर्स की बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।